श्री 1008 श्री युवराज स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज को सोशल मीडिया पर फॉलो करके दिव्य सत्संग का आनंद प्राप्त करें। अपने दासों के प्रति भगवान कैसा बन करके रहते हैं। युधिष्ठिर जी के राजस्व यज्ञ में ऋषि मुनियों के चरण पखारे, उनका जूठा उठाया पत्तल, अपने हाथों से परस करके भोजन पवाया। ये सौलभ्य गुण है भगवान का। भगवान ने पांडवों का राजस्व यज्ञ कराया। उसके बाद पांडवों के साथ छल किया कौरवों ने। धृतराष्ट्र राजा होकर के भी, पितामह भीष्म वो सबके दादा पितामह होकर के और राज्य की रक्षा करने वाले होकर के भी, परम ज्ञानी होकर के भी, कुल गुरु कृपाचार्य, दीक्षा गुरु द्रोणाचार्य सबके रहते हुए अनाचार हुआ पांडवों के साथ, द्रौपदी के साथ। कौरवों ने द्रौपदी का वस्त्र हरण जैसा जघन्य अपराध किया। ये घटना क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या बताया गया? मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना रखना ये कैसा है? राजस्व यज्ञ में कौरव भी पहुंचे थे, दुर्योधन भी था वहां, और इंद्रप्रस्थ की राज्यसभा ऐसी बनाई थी मैदानों ने, बड़ी विचित्र चमत्कारों से भरी हुई। जहां जल था वहां पृथ्वी दिखाई देती, जहां पृथ्वी थी वहां जल दिखाई देता, और बड़ी सुगंध युक्त वायु प्रवाहित हुआ करती थी उस राज्यसभा में स्वतः ही। ऐसे अनेक गुणों से युक्त वह राज्यसभा थी। उसी राज्यसभा में घूमने के लिए गया था दुर्योधन, और जहां जल था वहां पृथ्वी के भ्रम में पानी में गिर गया। द्रौपदी ने हंसी उड़ाई थी। तो वैसे भी कौरव पांडवों से द्वेष रखते ही थे। जब द्रौपदी ने हंसी उड़ा दी तो वह द्वेष और अधिक बढ़ गया, और मन में ठान लिया कि अब इसका बदला लेकर के रहूंगा। ये छोटी छोटी बातों में हम लोग भी ऐसे ही अपने जो कहे जाते हैं उन्हीं का तिरस्कार कर देते हैं। कभी कारण से कभी अकारण ही किसी को कटुवाणी कह देते। बिना कारण कही गई बात ऐसे ही दुख देती है। तो वो तो पहले से ही द्वेष रखता था और शत्रुता मन में पाल लिया पांडवों के द्रौपदी के प्रति। और उसके बाद धृतराष्ट्र से कहकर के दुर्योधन ने फिर द्यूत क्रीड़ा करवाई, जुआ खिलवाया सबको बुला करके। भगवान ने मना किया था युधिष्ठिर को, अब जुआ दोबारा नहीं खेलना, ये धर्म विरुद्ध है। लेकिन ये युधिष्ठिर ऐसे सहिष्णु बने, बड़े पिताजी की और राजा की आज्ञा मान करके जुआ फिर खेले तो छल से हरा दिए गए। और इस बार भाइयों को भी दांव पर लगा दिया, पत्नी को द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। और जब सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी हार गए, तो दुर्योधन ने कहा दुशासन को जाओ पकड़ के खींच करके लेकर के आओ। द्रौपदी को लेने के लिए भेजा। द्रौपदी रजस्वला अवस्था में, अस्पृश्य, छूने योग्य नहीं, ऐसी अवस्था में बोली। अपनी तरफ से कितने प्रयास किए द्रौपदी ने, ये ध्यान देना है यहाँ पर। द्रौपदी ने कहा अभी मैं छूने योग्य नहीं हूं, राज्यसभा में जाने योग्य नहीं हूं। दुशासन ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, चलना तो पड़ेगा। भैया दुर्योधन ने कहा है अब तुम उनकी दासी हुई। क्यों? युधिष्ठिर ने तुमको दांव पर लगाया जुए में और हार गए हैं, तो अब तुम दासी हो गई भैया दुर्योधन की, चलना पड़ेगा। मना किया, समझाया, नहीं माना। बाल पकड़ कर घसीटने लगा, तब भी समझाया कि मैं छूने योग्य नहीं, ऐसी स्थिति में बाल पकड़ कर घसीट रहे हो, स्त्री के साथ ऐसा
कार्य करना कहां से उचित है? वो भी कुरुवंश के राजकुमार होकर कैसा काम करते? नहीं माना, घसीट करके लेकर के गया, राजसभा में ले जाकर के खड़ा किया। दुर्योधन बोला, लाओ हमारी जांघ पर बिठाओ इस द्रौपदी को। सबसे प्रार्थना की द्रौपदी ने, अपने पतियों से कहा, वह प्रयास विफल हो गया, कोई काम नहीं आए। अर्जुन उठने लगे तो युधिष्ठिर ने हाथ पकड़कर बिठा दिया, अब हम दास हो चुके हैं, हार चुके हैं। उसके बाद द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से कहा कि आप तो राजा हैं और आप तो पिता भी हैं, तो इस दोनों अधिकार से आपसे रक्षा मांगती हूं। मैं आपकी कुलवधू हूं और इंद्रप्रस्थ की रानी भी हूं, आपके ही पुत्र की पत्नी होकर के रानी हूं, तो इस धर्म से आपका कर्तव्य है हमारी रक्षा करना। धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा। भीष्म पितामह से कहा, आप तो कुलश्रेष्ठ हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। द्रोणाचार्य से कहा, द्रोणाचार्य भी सिर नीचा कर लिए, कृपाचार्य भी सिर नीचा कर लिए, कोई कुछ उत्तर नहीं दिया। न दुर्योधन को, दुशासन को किसी ने समझाया। द्रौपदी जब देखें कि अब कोई कुछ सहयोग नहीं कर रहा है तो अपने ही हाथ से अपना वस्त्र पकड़ ली, लेकिन दुशासन तो 1000 हाथियों की शक्ति वाला था और ये एक स्त्री, नहीं बचा पाई अपने वस्त्र को। तो अब सब छोड़ करके भगवान के अनन्य चरणाश्रिता हुए हाथ जोड़ करके भगवान को स्मरण किया, माथे पर रख करके शंख चक्र गदा पाणे द्वारिका निलयाच्युता गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्षमाम शरणागतम। हे द्वारिकानाथ, अब आप ही रक्षा कीजिए, आपकी दासी हूं, जैसे संभालना हो संभालिए, और कोई रक्षक नहीं है, ना हमारे पास कोई और बल है, आप ही रक्षक कीजिए। भगवान द्रौपदी का वस्त्र बन गए ऐसे समय में जिस समय छूने योग्य नहीं थी, अस्पृश्य थी, द्रौपदी का वस्त्र बन गए भगवान। ऐसे करुणा सागर भगवान की लीला चरित्रों का गान शिवदेव जी कर रहे थे।